हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड यूनिट, मैं यूनिट मेंशन कर देती हूँ, यूनिट सेकंड, ठीक है। पेपर वन का यूनिट सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे 2-3 टॉपिक ही रह गए हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ रॉकेट, यानी कि रॉकेट प्रोपल्शन वाला टॉपिक है आपका, ठीक है, जो आप 11th क्लास में भी कर चुके हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मोमेंट ऑफ रॉकेट, यानी कि किस तरीके का उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कैसे वो मूव करता है, हमें इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। अब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है तो आप सबको पता होगा कि जो रॉकेट का कॉन्सेप्ट है वो कब आया था, जब आप ये कहते हो कि हमारा कोई भी रॉकेट है, इसके अंदर जैसे सपोज मैंने ना एक ये रॉकेट कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेरा रॉकेट है, ठीक है। इस रॉकेट के अंदर क्या है, इनिशियली मेरे पास फ्यूल भी पूरा है, ठीक है। और पर्टिकुलर एक वेलोसिटी से जस्ट मैंने t=0 टाइम लिया है, तो मैंने मान लिया कि इसका मास क्या है, फुल है, ठीक है। मास मेरा पूरा है, फ्यूल के साथ पूरा एग्जैक्ट इसमें है, और v0 वेलोसिटी से ये इसकी वेलोसिटी दे दी मैंने, ठीक है। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगी, आप सबको पता, अगर ये स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी और मास इसका क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि ये अभी जो मास है इसका m0 वो इसके फ्यूल के साथ में है। इस रॉकेट का मास प्लस में इसके अंदर जो फ्यूल इंसर्टेड है वो उसका दोनों का मास है। अगर ये मेरा स्टार्ट हुआ तो इसमें से नीचे से फ्यूल निकलेगा, अगर फ्यूल निकलेगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोई भी पर्टिकुलर टी टाइम ले लिया और इस टी टाइम के ऊपर मैंने क्या कंसिडर किया, इसके ऊपर यहाँ इसको मोशन के अंदर दिखा दिया, मैंने ये कह दिया कि t=t टाइम के ऊपर मेरा जो मास है वो m हो गया और वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, मूव हो गई, और ये अपवर्ड ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 ले ली कि भाई इधर उसमें जा रहेगा, ठीक है। तो ये कहता है अभी इतना फ्यूल नहीं निकला तो इसका मास m0 ही हो गया, पूरा का पूरा इसके अंदर है। जैसे ये स्टार्ट हो गया तो कुछ उसमें से निकल गया, तो यानी कि जो मेरा मास m है वो मेरा कितना होगा, मास ऑफ m0, क्योंकि इसमें से फ्यूल निकल भी तो रहा था, फ्यूल निकल रहा था, तो इसका मतलब यहाँ का मास क्या हो गया, इससे कम हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्पेस के अंदर कहीं एक पर्टिकुलर t टाइम के ऊपर और देखेंगे, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि वहाँ पे सपोज आपका dm अमाउंट का मास जो है वो डिक्रीज हो गया, तो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि मास जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ही फास्टली मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मास कम हो गया, तो ये तो dm तो इसके मास में डिक्रीमेंट दिखाएगा, और वेलोसिटी उतनी ही अमाउंट से, जितनी अमाउंट से वो डिक्रीज हुआ था मास, उतनी अमाउंट से इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये कहता है कि यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं ना, हम अपने जो एक्चुअली में जो रॉकेट का सिस्टम है वो आपके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अब आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया हुआ है, वो क्या कहता है कि इनिशियली और फाइनली जो कंजर्वेशन मास में होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर वो इक्वल बताओगे तो इनिशियली तो हम ये मान के चले थे कि यहाँ का जो मास है आपका, वो मोमेंट जो लीनियम उसके अंदर करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाली कंडीशन से mv के इक्वल हो जाएगा। अभी कहता है तीसरी कंडीशन में आप ये लेके चल रहे हो, ये आपके पास रॉकेट था, इस रॉकेट के अंदर क्या हो रहा है, आपका मास जो है वो तो डिक्रीज हो गया, m माइनस में dm हो गया, और वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज होगी, कितने क्वांटिटी से, उतने जितने से ये कम हुआ था, है ना। तो ये कहता है कि ये इस फैक्टर से हम क्या कर देंगे, टोटल उसको कंजर्व करवा देंगे कि इनिशियली हमारे पास ये था जब वो स्टार्ट हो गया था, और फिर बाद में जैसे जैसे कम हुआ, तो मतलब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है अब यही काम क्या कर, और ये तो हमारे पास अब ऊपर उसमें जा रहा था, एक वो भी तो दिखाएंगे जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, जो नीचे आपका, क्योंकि ये अभी तो किसका बताया आपने, ऊपर जितना जा रहा था, ठीक है, इनिशियली इतना था, ऊपर जितना जा रहा था ये था, और नीचे उसमें
कितना, इसका बैक भी तो जा रहा था इसके अंदर, तो बैक क्या जा रहा था, फ्यूल जा रहा था। कितना फ्यूल जा रहा था, जितना ऊपर वाले में से ये कम हुआ था, तो यानी कि ये डीएम अमाउंट का फ्यूल हमारे पास जा रहा था। अब हमारे पास जो फ्यूल है वो हमारे पास कहाँ आ रही है, हमारी यहाँ पे आ रही है, ग्राउंड के ऊपर आ रही है। तो ये अपोजिट वेलोसिटी से, अगर ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो वो वीजी वेलोसिटी से नीचे भी आ रहा है। तो यानी कि रॉकेट के कॉरस्पॉन्डिंग वो वीजी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी को हम अपोजिट भी लिखते हैं। ठीक है, तो एक बारी मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखवा देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से भी कर सके। तो आप सबसे पहले ये लिखोगे कि जो रॉकेट का कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। फिर हमने हमारा रॉकेट लिया हुआ है, रॉकेट के अंदर हमने इतने इतने टाइम पे इतने इतने मास को कंसिडर किया हुआ है, फिर हम अपने लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे, राइट। तो आप लिखिए द रॉकेट propulsion is based on the law of conservation of linear momentum. Here m naught is total mass of container of rocket with its fuel at time t is equal to 0. V naught is initial velocity of rocket at time t is equal to 0. M is equal to mass of rocket at time t. V is velocity of rocket at time t. Vg is velocity of exhaust gas with respect to अर्थ, यानी ग्राउंड हम कह रहे थे ना इसके अंदर, तो ग्राउंड कॉन्सेप्ट अपना अर्थ का ही तो है, तो हमने इसको बता के ये सारी सिचुएशन बता दिया और ये कह दिया है कि ये लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों कंजर्वेशन क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर चुका था, ठीक है, स्टार्ट कर चुका है, तो डिटैच की भी तो प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी ना इसके अंदर। ठीक है, तो डिटैच का इनिशियली इतना था जो ऊपर जा रहा था, अब नीचे जो जा रहा है वो इसको कंजर्व करके बताएगा। ठीक है, तो ये कहता है इसके नीचे जाने की वजह से ये नीचे जा रहा है, तो ये भी तो फैक्टर उसके साथ ही आएगा पूरा टोटल मोमेंटम दिखाने के लिए। तो आप इसी चीज को लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of linear momentum, the mass of rocket decreases and velocity increases in small time interval dt. The mass of rocket decreases by small quantity dm and which is, कहाँ चली गई वो जो आपकी स्मॉल डिक्रीज हुई थी, ये मैंने डिक्रीज करी है इसकी, कहाँ चली गई, एग्जॉस्ट होके नीचे चली गई। ठीक है, which is exchange into gases and velocity of
रॉकेट इंक्रीजेस बाय, जितने अमाउंट से हमारा मास डिक्रीज हुआ था, जितना स्मॉल अमाउंट लिया था उतने स्मॉल उससे हमारी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब ये हमने बता दिया। तो टोटल आप कंजर्वेशन लगा दो, पहले टी टाइम पे कितना हो गया mv, दूसरे उसके ऊपर कितना हो जाएगा आपका m माइनस में dm, तो मास हो गया, और वेलोसिटी कितनी हो गई v प्लस में dv हमारे पास हो गई है। ठीक है, लेकिन ये तो ऊपर जाने के उसमें है, तो नीचे भी तो इसके साथ ही आएगी ना, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी माइनस के vg, और ये कितना हो गया आपका dm। अब जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, m से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो mv, और इसके साथ करेंगे तो प्लस में एम डी वी, इसके साथ करेंगे तो माइनस के एम डी वी। ठीक है, और यहाँ से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के डी एम डी वी, और माइनस के कितना हो जाएगा वी जी डी एम। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी क्या था आपका एम वी था। ठीक है, तो यहाँ से एम वी था हमारा, तो हम क्या करते हैं कि एक मिनट, ये कितना था आपका एम वी एम डी वी, ये बेटा वी डी एम है, वी डी एम, देखो ध्यान से देखो वी डी एम था ना। ठीक है, तो एम वी से तो आपका एम वी कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे एम डी वी के इक्वल हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखें तो ये हमारे पास कितना हो गया डी एम डी वी। डी एम डी वी तो आप ये कह रहे हो ना, डी एम तो बहुत स्मॉल अमाउंट है, और स्मॉल को स्मॉल से और मल्टीप्लाई करोगे, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 आ जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत छोटा आ जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसकी स्मॉल क्वांटिटी को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और यहाँ से डीएम में ही ये है, डीएम में ही ये है, तो माइनस के मैं लिख सकती हूँ वीजी प्लस में आपका v इंटू में यहाँ पे dm। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अब ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है हमारी v प्लस में vg वाली, ठीक है, वो क्या है, आपके जो एग्जॉस्ट गैस रॉकेट के कॉरस्पॉन्डिंग जा रही थी, वो एग्जॉस्ट हो रही थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हम इसको मान रहे हैं। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गई आपकी, देखो यहाँ से एम डी वी किसके इक्वल हो गया आपका v प्लस में वी जी इंटू में डी एम के इक्वल हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये किसकी वजह से आया है आपका v प्लस में वी जी। कब आया है आपका, जब आप एग्जॉस्ट की रिलेटिव वेलोसिटी बता रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, आपके रॉकेट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये तो हमारी किस में आती है, नेगेटिव में, क्योंकि हमारी जो एग्जॉस्ट गैस है वो उसके अपोजिट जा रही है। इसीलिए इसके सामने हम क्या करते हैं, माइनस साइन भी लगा देते हैं और उसको क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं कि ये क्या है आपकी रिलेटिव velocity of exhaust gas with respect to किसके, रॉकेट के। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का u, क्योंकि ये अपोजिट जिस डायरेक्शन में ये पूरा टोटल एवरेज करके ऊपर जा रहा था, हमारी ये वेलोसिटी कहाँ आ रही थी, क्योंकि हम एक अप और एक डाउन दिखा रहे थे। तो इसीलिए मेरे को इसकी रॉकेट की जो हमारी जो एग्जॉस्ट की वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको माइनस u में कंसिडर किया हुआ है। तो ये एम डी वी किसके इक्वल हो जाएगी, आपके माइनस के u डी एम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका डी वी इज इक्वल टू माइनस के u, और ये कितना हो जाएगा डी एम बाई एम के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो हमारे पास v ही आ जाएगा। अब v आपने ले रखा है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी इसकी v किसी पर्टिकुलर t टाइम के ऊपर, इसको आप यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये कितनी हो गई आपकी v नॉट से v वेलोसिटी के ऊपर जा रहा है, ये माइनस के u 1/m का इंटीग्रेशन किस में होता है, लॉग में होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका ln m, ये भी कितना हमारा मास m नोट से पर्टिकुलर, क्योंकि t टाइम के ऊपर देखें तो ये m नोट से m के ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा आपका v माइनस में v नॉट इज इक्वल टू माइनस के u, ये कितना हो जाएगा ln m माइनस में lm, हमारे पास कितना हो जाएगा m नॉट, ln m नॉट।
ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से अगर और सॉल्व करें तो ln m माइनस में log a माइनस log b, log a बाई b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और साथ में था तो मैं इसके अंदर ले जाती हूँ, अंदर लेके जाऊंगी तो ये मेरा साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू किसके, v नॉट प्लस में u, ये कितना हो जाएगा, ln m बाई m नॉट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ln m बाई m नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो ये ln के फॉर्म में है, आप e बेस में है, इसको 10 बेस में बताओगे तो 2.303 आगे लेके आना होता है। तो इसीलिए जो टोटल वेलोसिटी है वो v नॉट प्लस में आपकी कितनी हो जाएगी, 2.303 u, ये कितना हो जाएगा आपका log 10 बेस के अंदर आ जाएगा m बाई m नॉट। कई बच्चों को यूँ नहीं पता कि 10 बेस में करने का फ़ायदा क्या होता है। बेटा 10 बेस में करने का फ़ायदा ये होता है, अगर यहाँ पे 20 हो गया ना तो खाली 10 का 20 का कितना हो जाएगा, 2 उसमें आ जाएगा, तो हम जस्ट उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से करके इसको ईजिली कर सकते हैं। इसीलिए हम और जो क्वान्टिटी है उसको किस में, ई बेस से हटा के किस में कर लेते हैं, 10 बेस में कर लेते हैं। कई कंफ्यूज होते हैं ln और log में क्या फ़र्क है, दोनों लॉगरिथम ही तो हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए ln का मतलब क्या है, लॉगरिथम विद द ई बेस। ये आप लिखते हो ना ऐसे, लॉगरिथम विद ई बेस, इसको तो हम क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। और log ऑफ 10 बेस को हम log भी बोल देते हैं कई बारी। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ln और log के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब हमने इसके अंदर क्या निकाल दिया, सिंपल वेलोसिटी निकाल दी रॉकेट की। अब ये कहता है कि बर्न आउट वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट निकालनी है, तो वो हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देंगे, फ्यूल के उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देंगे। ठीक है, कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, जब हमारा फ्यूल बर्न हो गया था तो हम उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, बर्न आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको निकाल देंगे। चलिए करते हैं, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, बर्न आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये क्या हो जाएगी आपकी, मैंने अभी डेफिनेशन भी बताई थी, द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन होल फ्यूल of rocket is burned is called burnout velocity of rocket। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो m नॉट है वो हमारी एम्प्टी कंटेनर का रॉकेट उसमें है। ठीक है, एम्प्टी कंटेनर है आपका रॉकेट का, तो उस टाइम आपका m नॉट आप मान के चल रहे हो। जैसे यहाँ पे कितना आ गया था आपका m बाई m नॉट आपके पास, एक मिनट यहाँ चेंज होएगा बेटा, m नॉट बाई m आएगा, m नॉट बाई m आएगा ना, माइनस साइन मैंने ऐसे कर दिया तो ये m नॉट बाई m, तो आपका ये कितना हो जाएगा m नॉट और बाई कितना हो जाएगा, अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग बताना चाहते हो तो देखो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एम आर है वो हमारे पास क्या है, रेजिडुअल मास है ऑफ रॉकेट। अब सारा का सारा आपने क्या कर दिया, बर्न आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालनी है, इसका मतलब आपने उसको स्टार्ट कर रखा था, यानी कि वो सारा का सारा मास क्या हो गया आपका, मतलब जैसे ये ऊपर स्पीड से जा रहा है। ठीक है, सारा आपका जो फ्यूल है वो आपका बर्न हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो गैस है उसमें थी, जो फ्यूल था उसकी वजह से वो तो सारा जीरो हो गया, तो हमने उसको क्या माना है, रेजिडुअल मास ऑफ रॉकेट माना है। तो इसको इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पे मास तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो कितना हो जाएगा आपका, रेजिडुअल मास की आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू v नॉट प्लस में 2.303 u log ऑफ 10 बेस m नॉट, यहाँ पे भी आप इसको ठीक करेंगे, m नॉट बाई m है। ठीक है, तो m नॉट तो वो हमारे पास m नॉट रह गया, और ये m जो जितना थोड़ा सा उस टाइम पे इसको स्टार्ट होने के बाद जो पर्टिकुलर t टाइम के ऊपर इसका मास m बचा हुआ था, अब वो किसके इक्वल हो गया, ओनली रेजिडुअल मास के इक्वल हो गया। ठीक है,
एम्प्टी कंटेनर के इक्वल हो गया, यानी कि ये खाली बस एक कंटेनर है, उसका मास है, ठीक है। तो वो हमारे पास mr हो गया। तो हमने यहाँ तक कर लिया बर्न आउट वेलोसिटी तक, ठीक है। इसको आगे करते हैं। अब देखो आपने अब बर्न आउट निकाल लिया, ठीक है। आपको एक्चुअली में फोर्स तक जाना है, ठीक है। तो फोर्स F इज इक्वल टू ma, यानी कि हमें इसके अंदर एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो आप लिखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कैसे निकाल सकते हो, आपके पास एक इक्वेशन आई है यहाँ पे कि जो डी है वो किसके इक्वल है, माइनस के यू डी एम बाई एम के इक्वल है, आया है ना, ठीक है। इसको क्या कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या कहता है, वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यानी कि इस इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको लिखिए डिवाइडिंग डी टी ऑन बोथ साइड। तो ये इक्वेशन हमारी डी बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस के यू बाई एम डी एम बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन ही तो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, माइनस के यू बाई एम डी एम बाई डी टी के इक्वल आ गया है आपका, ठीक है। अब एम तो आपको पता ही है कि भाई चेंज उसमें दिखा रहा है, तो आप सीधा पुट करना चाहते हो तो इसको भी यहाँ पे रहने दे सकते हो, ठीक है। अब ये कहता है कि हाँ हमारे पास ये तो एक्सेलरेशन आ गया, अब निकालो मोमेंट, इसका थ्रस्ट निकालो, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। तो थ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या है कि जिस फोर्स के साथ वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया वही हमारा थ्रस्ट होता है। भाई फोर्स से तो लगा रहे हो एक इसके ऊपर, तो कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, द टोटल फोर्स विच मूव्स द रॉकेट upward is called thrust। तो फोर्स थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट टेंशन ये सारे क्या है आपके फोर्स ही तो है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए। एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी वैल्यू है, माइनस के यू बाई एम डी एम बाई डी टी के इक्वल है। एम से एम आपका कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, माइनस के यू डी एम बाई डी टी के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ हमने इस वाले उसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यही हमारे पास हमें निकालना था इसके अंदर मोमेंट ऑन रॉकेट, मोमेंट ऑफ रॉकेट, यानी कि किस तरीके से वो अपना मूव कर रहा है, फोर्स क्या चीज़ लग रही है उनके ऊपर, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने यहाँ तक इसको क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है अपना वो क्या है, कोई बता सकता है, मोमेंट। मैं आपको एक बारी आपका सिलेबस दिखा देती हूँ बेटा, ठीक है। आपका ये सिलेबस है, देखो इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी कर लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो चुका है, एंगुलर मोमेंटम भी हो चुका, टॉर्क भी हो चुका है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो चुका है। अब क्योंकि सारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह चल रहे थे, तो इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट डाल के क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ रॉकेट पूछा है, ठीक है। अब अपने पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्सेस, ठीक है। इसका मतलब 1, 2 और 3 टॉपिक बच गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये तीनों टॉपिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम तीनों को कर लेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।